बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर साजिद शेख है। आज हमारे पास एक पेशेंट आया, हम इनसे पूछेंगे। जी सर, प्लीज़ बताइएगा। आज से 20 दिन पहले जो है ना मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था। प्रॉब्लम में ये हुआ कि मेरे ना ये गर्दन में पेन होनी शुरू हुई है। ठीक है। ठीक है जी, गर्दन से पेन होती हुई मेरी बैक पे भी जाना शुरू हो गई। जब बैक पे जाना शुरू हुई तो मैंने नॉर्मल रूटीन में जो है ना डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गया हूँ। तो CMH में डॉक्टर थे, उनको एक अपना चेकअप करवाया तो उन्होंने मेडिसिन लिख के दिए मुझे। मेडिसिन जो है ना वो 20 की, उसमें वो मेडिसिन मैंने खाई लेकिन उसमें जो है ना कोई रिलीफ नहीं मिला मुझे। फिर 2 दिन मेडिसिन यूज़ करने के बाद एक डॉक्टर और आए यहाँ पे, अपना क्या नाम है, नहीं डॉक्टर शुएब नहीं, दूसरे, वो क्या नाम है, डॉक्टर वहीद हैं ये, वहीद क्लिनिक वाले। उनसे मैं ना नॉर्मल रूटीन में पहले भी कोई थोड़ा बहुत मसला आ जाता था तो इंजेक्शन मैं लगवा लेता था। तो उसमें ये हुआ कि इंजेक्शन लगवाने से फौरी जो है ना वो उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए तो मुझे रिलीफ मिला। इंजेक्शन उसमें वो एक मेथिक बाल था, एक मस्कुलर का इंजेक्शन था। लगाने से ये हुआ कि मुझे रात में जो है ना रिलीफ मिला, मैं पुरसकून होकर सोया। लेकिन उसमें ये है कि वो 3 दिन जब मैंने इंजेक्शन लगवाए हैं, लगवाने के बाद मेरी सिचुएशन ये हुई कि मैं सेट हो गया बिल्कुल। मैंने नॉर्मल वर्किंग अपनी शुरू कर दी, मैंने शॉप पे भी जाना शुरू किया, जॉब पे भी गया। लेकिन जो है ना उसमें ये हुआ कि जैसे ही कोई 2 दिन ऊपर गुजरे हैं तो उसके बाद फिर वो पेन शुरू होगी मुझे। मैं फिर उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ना आप दोबारा लगवा लें इंजेक्शन। लेकिन उन्होंने फिर थोड़ा सा ना मुझे इंडिकेट भी किया कि आप किसी ना इसी इसी चीज़ के स्पेशलिस्ट को भी दिखाएं, हो सकता है कोई और ज़्यादा मसला ना हो, नहीं तो जितने आपको इंजेक्शन लगे हैं तो अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो वो रिजॉल्व हो जाता है। तो मैंने फिर जो है ना डॉक्टर सुहेब अनवर हैं यहाँ पे न्यूरो के, उनको चेकअप करवाने के लिए गया हूँ। उन्होंने मुझे MRI जो है वो रिकमेंड कर दी। MRI में फिर उन्होंने कहा कि जी आप MRI करवाएंगे तो उसमें आपका जो है ना ये क्लियर होगा कि किस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। MRI मैंने करवाई। MRI करवाने के बाद उसमें जो MRI करते हैं उन्होंने थोड़ा सा मुझे गाइड कर दिया कि आपका जो है ना इस जगह पे जो है ना एक मोरे का प्रॉब्लम ज़रूर है इसमें। तो वो आप जो है ना डॉक्टर से जो है मशवरा करें, वो आपको बताएंगे इसका क्या हाल है। खैर मैं उनके पास गया हूँ, डॉक्टर से ये बनगा अगले दिन ही मैंने वो चेकअप के लिए। तो जब चेकअप करवाने के लिए गया हूँ तो उन्होंने मुझे जो है ना सर्जरी का रिकमेंड किया कि ये आपका सर्जरी होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है हो सकता। इसमें अगर आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपको पेन रिलीफ देंगे। तो क्योंकि मैं शुगर का भी है मुझे प्रॉब्लम, तो पेन की मैं ख़ुद ही समझता हूँ कि पेन के जो पेन किलर जो टैबलेट्स हैं या इंजेक्शन है वो हमारे लिए वैसे ही नुकसानदेह हैं क्योंकि गुर्दों के ऊपर अफेक्ट करती हैं। मैंने कोशिश की कि मैं इस चीज़ से इसको अवॉइड करूं, जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो मैं इसको जो है ना वो करूं। लेकिन उससे जो है मुझे उन्होंने जब इसी चीज़ का बताया कि आपको जस्ट ये पेन किलर ही है और इस तरह की ही चीज़ें दे रहे हैं, इसमें उस जो ट्रीटमेंट है उसको पीछे करने या कोई उसको रिलीफ देने का कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है। तो फिर मैंने वो मेडिसिन बंद कर दी। मैंने कहा जब खानी जो है वो दर्द की गोलियाँ ही खानी है तो वो बंदा फिर बर्दाश्त भी कर लेता कुछ। अब ये है सिचुएशन कि एक वो मैं इंजेक्शन जो डॉक्टर वहीद ने जो मुझे लिख के दिया था उससे ये मुझे रिलीफ मिल जाता है कि 2 दिन 3 दिन मेरे निकल जाते हैं। जब वो 2 इंजेक्शन मैं लगवाता हूँ, जो एक जकड़न सा होता है ना मेरी बैक साइड पे, दबाव सा होता है, उसमें मुझे रिलीफ मिल जाता है। बाकी जो दर्द है, ये बाजू का जो दर्द है, ये मेरा जो है ना ये नहीं ख़त्म होता। लेकिन इसको मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ मेंटली, जो है ना मैं समझ चुका हूँ कि इसको मैंने बर्दाश्त करना है। लेकिन जब वो जकड़न सी आती है ना तो उसमें जो ऐसे ही है कि पीछे से बंदे को किसी को सारी वो उसकी डोरें इकट्ठी हों और उसको पकड़ के ऐसे खींच लिया जाए, वो उस तरह का यानी सिचुएशन है। उसको जब वो खिंचाव पड़ता है ना तो वो फिर बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। आज भी मुझे वही प्रॉब्लम था। आज खैर मैंने वो 2 इंजेक्शन लगवाए हैं, उससे मुझे रिलीफ कुछ मिला है, लेकिन फिर भी अभी जो है ना खिंचाव जो है ना वो है मेरा, कि मैं कहूँ कि मुझे 100% जो है वो खिंचाव ख़त्म हो गया नहीं। अब नींद की सिचुएशन ये है कि रात को नींद आती नहीं है। जैसे ही फ़र्ज़ किया मैं एक साइड में लेटता हूँ तो थोड़ी देर बाद जो है ना मुझे सिचुएशन ये आनी शुरू हो जाती है कि मेरे इस साइड पे जो है ना वो दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको उठो। यानी वो दर्द जो है वो मुझे सोने नहीं देती। ये सिचुएशन हुई हुई है। मैं नाइट सारी तकरीबन हो गई हैं, कोई 4 से 5 नाइट्स हो गई हैं मैं जाग के गुजार रहा हूँ। उसमें ये होता है कि दिन में जो है अगर कोई घंटा 1.5 घंटा
کل بھی جو ہے وہ مجھے ریلیف مل گیا، اس میں گھنٹہ میری آنکھ لگ گئی. اب نیند کی یہ سچویشن ہے، آج سے پہلے نیند کی یہ سچویشن ہوتی تھی کہ چارپائی پہ لیٹنا بعد میں اور نیند مجھے پہلے آتی تھی. لیکن جس دن سے یہ پرابلم شروع ہوا ہے تو میرا یہ جو ہے نا بہت برا حال ہے. نائٹ میں جو ہے نیند نہیں آ رہی. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے یہ پرابلم بہت زیادہ کھچاؤ پڑ جاتا ہے، اس میں پھر میں اٹھ کے جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ چلنا شروع کر دیتا ہوں. اس میں پھر مجھے جو ہے نا یہ کھچاؤ میں تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے. تو اسی سچویشن کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے میں آج ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوں. تو اپنی جو ہے ساری حقیقت بتائی ہے کہ یہ سچویشن ہے میرے ساتھ. تو الحمدللہ آپ دیکھیں میڈیسن دیں گے انشاءاللہ، اس سے کیا ریلیف ملتا ہے. دعا ہے میری. چلے اللہ تعالیٰ سے دے. لیکن یہ دیکھیں میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی میرے پاس جب آئے تھے تو بس یہ بامشکل تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ یہ اٹینڈنٹ ہیں، اور اس کے بعد یہ کھڑے ہو گئے. تکلیف اتنی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنے سے سکون نہیں ملتا. اب یہ اس تکلیف کی وجہ سے کھڑے ہو گئے تو اب ان کو تھوڑا سا ریلیف ہے. ان کو ہم تھوڑی سی ابھی ایکسرسائز بتائیں گے اور تھوڑی سی اپنی ہومیوپیتھک میڈیسن دی ہے اور ساتھ چلائیں گے. اس کے بعد پھر دوبارہ ویڈیوز بنائیں گے اور دیکھیں گے کیا سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. تو اب ہم ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ساجد شیخ، یہ ابھی پیشنٹ آئے تھے ہمارے پاس ایک، تو اب ہم ان سے پوچھیں گے. ان کی تھوڑی سی ان کو ہم نے میڈیسن دی اور تھیراپی کی. جی سر پلیز بتائیے گا. جی ابھی جب میں آیا تھا تو میری سچویشن یہ تھی کہ مجھے پین کافی زیادہ تھی اور میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. ابھی جو ہے سچویشن جو ہے میری وہ کافی بہتر ہوئی ہے. اس میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو ہے نا 75% مجھے جو ہے وہ ریلیز ملا ہے اور 25% ابھی بھی ہے اس میں. لیکن انشاءاللہ انہوں نے میڈیسن بھی مجھے دی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور ساتھ ایکسرسائز کا بھی بتایا اور تھراپی کا ایک سیشن کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ. تو اس سے مجھے کافی ریلیف ملا ہے. جی سر پلیز بازو اوپر کیجیے گا. ٹھیک ہو گیا. کوئی درد وغیرہ ہو رہا ہے ابھی؟ نہیں ابھی درد نہیں ہے. ابھی درد نہیں ہو رہا ہے. نیچے لے آئیں. اچھا آپ کی یہ پہلے انگلیاں سن تھیں، دکھائیے گا. یہ والی انگلیاں سن تھی تو انہوں نے یہاں پہ تھراپی کی ہے تو یہ انگلیاں جو ہے نا مجھے اب سینس کر رہی ہیں کہ میں اس کے اوپر یہ کوئی چیز ایسے کرتا ہوں تو یہ مجھے فیل ہو رہا ہے. جی پہلے 2 دن سے میرا جو ہے نا یہ پرابلم چل رہا تھا تو اس میں یہ 2 انگلیاں میری آگے والی سن ہوئی تھی. ابھی انہوں نے یہ تھراپی کی ہے تو اس سے جو ہے نا مجھے ریلیف ملتا ہے. 2-3 دن سے جی ان کی یہ سن ہوئی ہوئی تھی انگلیاں. آج ماشاءاللہ یہ بھی ان میں جو احساس آ گیا. جی بہتر ہو گیا. مزید ہم نے ایکسرسائز ان کو بتائی ہیں اور اللہ کرم کرے اور دیکھیں گے اس کے بعد مزید اگر کوئی سیشن کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے. جی گردن تھوڑا سا دائیں بائیں کر کے دکھائیے گا سر. اب ابھی کوئی کھچاؤ وغیرہ نہیں ابھی کوئی نہیں ہے. ایزی ہو گئے ہیں. ایزی ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے سر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے.